क्या आपने सोलर लगवाया है? क्या आपने बैटरी भी लगा ली है? क्या आपकी बैटरी में इशू आ गया है? 2 साल के बाद आपकी बैटरी काम नहीं कर रही। आपको पता है क्यों? आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के मार्केट में आपके लिए कौन सी बैटरी बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ इंजीनियर मोहम्मद ज़रा खान। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि आपके लिए कौन सी बैटरी बेहतर है, लेड एसिड की बैटरी या लिथियम आयन की बैटरी। और ये टिपिकल बातें नहीं बल्कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने आफ्टर सेल्स में टाइम गुजारा है, उस पर्सनल एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन सी बैटरी आपके लिए बेस्ट है। कुछ पॉइंट्स हम इसमें शामिल करेंगे और उस पॉइंट्स के एट द एंड हम बताएंगे कि कौन सी बैटरीज जो है हमारे क्लाइंट्स के लिए बेस्ट हो सकती है, लेड एसिड की या लिथियम आयन की। ये जो मेरे राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं, ये है लेड एसिड की AGM की बैटरी, एब्जॉर्बेंट ग्लास मैट। और जो मेरे लेफ्ट साइड पे आप लोग देख सकते हैं, ये है लिथियम आयन की बैटरी। जो लेड एसिड की बैटरीज हैं, इनका वेट काफी ज्यादा है लिथियम आयन के मुकाबले में। यानी कि अगर 5 किलोवाट यानी 100 एम्पेयर आवर की जो अगर बैटरी हो तो लेड एसिड की काफी हैवी होगी और लिथियम आयन की उतनी हैवी नहीं होगी। सो आज हम आपको कंपेयर करके बताएंगे AGM लेड एसिड वर्सेस लिथियम आयन, और हम इनको कंपेयर करेंगे ऑन 6 पॉइंट्स। अच्छा जी, सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लाइफ स्पैन, मतलब कि कौन सी बैटरी कितनी लंबी चलेगी, उसका लाइफ स्पैन क्या होगा, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी। जो मेरे राइट साइड पे जो है AGM की बैटरीज, नॉर्मली जो लेड एसिड की बैटरीज होती है उनकी जो लाइफ होती है वो अराउंड 3 इयर्स तक होती है। लेकिन पाकिस्तान मार्केट में जो है, यहाँ पे अगर हम पंजाब साइड पे देख लें या सिंध साइड पे देख लें, इवन के सम एरियाज ऑफ KP के, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। एवरेज जो है वो 40 से लेके 46 डिग्रीज तक यहाँ पे टेम्परेचर होता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से होता क्या है कि जो लेड एसिड की बैटरीज है इनकी लाइफ कम हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली एसिड होता है जो कि हीट गर्म टेम्परेचर की वजह से उसमें बॉइलिंग आ सकती है और उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं लिथियम आयन बैटरीज की बात करूं तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मींस टेम्परेचर के साथ इसकी भी लाइफ कम होती है। लेकिन एज इसमें जो है कोई एसिड नहीं मौजूद तो इस पे इतना वो असर नहीं करती। हाँ, इसमें डिग्रेडेशन आ जाती है ऑफ दैट कैपेसिटी, लेकिन लाइफ जो है ना इसकी फिर भी ज़्यादा होती है। तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों के साथ बात करूं, क्योंकि हमारे पास सर्विस सेंटर में काफ़ी ज़्यादा लेड एसिड की बैटरीज में इश्यूज आते हैं और वो हमें सर्विस सेंटर्स में आती है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से बात करूं तो जो लिथियम आयन की जो बैटरीज है उनकी जो एक्सपेक्टेड और एवरेज लाइफ स्पैन है इन पाकिस्तान, दैट इज अबाउट 10 to 12 ईयर्स अगर आपने A ग्रेड के सेल्स वाली बैटरी ली है। ऑल्सो दिस इज वन पॉइंट। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं लेड एसिड या AGM बैटरीज की बात करूं तो मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से के हिसाब से, और मुझे जो हमारे सर्विस सेंटर में जो बैटरीज आती हैं, तो जो लेड एसिड की जो बैटरीज हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है, एवरेज लाइफ स्पैन इन पाकिस्तान, दैट इज अराउंड 24 to 26 मंथ्स, मींस के 2 साल तक ये चलेगी। उसके बाद अब्रप्टली जो है ये अपना बैकअप गिरा देगी। सो अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें, पॉइंट नंबर 1 लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन में हमारे पास जो क्लियर विनर है वो है लिथियम। सेकंड पॉइंट है वो है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, जो कि अक्सर लोग इसको मिस कर जाते हैं। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज मींस कि आपकी जो बैटरी है उसकी यूजेबल कैपेसिटी कितनी है, कि उसको हम कितना यूज कर सकते हैं, कितना हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो अगर मैं लेड एसिड की बैटरीज के बारे में बात करूं तो यूजुअली जो लेड एसिड की बैटरीज हैं इनका जो DOD जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है वो 50% होता है। मींस अगर आपकी 200 एम्पेयर आवर की बैटरी है तो आप इसको जस्ट फॉर 100 एम्पेयर आवर यूज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो उनकी जो DOD है मार्केट में 80% में भी आ रही है, 90% में भी आ रही है। तो 90% बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आप उसको काफी ज्यादा जो है आप उसकी यूजेबल कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। सो अगर हम DOD की बात करें और रियल में बैटरी को यूज करने की बात करें तो इसमें भी हमारे पास जो क्लियर विनर है वो लिथियम आयन है। अगर मैं आपको एज एन एग्जांपल समझा सकूं तो लेट्स सपोज अगर 100 एम्पेयर आवर की लेड एसिड की बैटरी आपको 5 घंटे बैकअप दे रही है, तो सेम लोड पे 100 एम्पेयर आवर की लिथियम आयन की बैटरी आपको अराउंड 7 to 8 आवर्स बैकअप देगी, जस्ट बिकॉज उसका जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है वो ज्यादा है। तो पॉइंट नंबर 2 में भी हमारे पास जो क्लियर विनर है वो है लिथियम आयन। पॉइंट नंबर 3,
जो पॉइंट नंबर 3 है वो है चार्जिंग स्पीड। पाकिस्तान की मार्केट में चार्जिंग स्पीड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में अक्सर जगहों पे जो है वापडा जो यूटिलिटी है वो ऑलवेज हमेशा अवेलेबल नहीं होती। मोस्टली एरियाज, रिमोट एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे 1 घंटे बिजली होती है, 1 घंटा नहीं होती, 1 होती है, 1 घंटा नहीं होती। तो इस केसेस में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है चार्जिंग स्पीड। लेड एसिड की चार्जिंग स्पीड की बात करें तो लेड एसिड की बैटरीज काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है चार्ज होने में, जस्ट बिकॉज उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली चीज़ें हैं। मीन्स उसका जो एसिड है उसके टेम्परेचर हो गई, फिर उसमें कोरोजन हो गया, तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है उसकी चार्जिंग स्पीड काफ़ी स्लो है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लिथियम आयन की बैटरीज चेक करें तो उनकी चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज दे हैव द BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी वजह से जो है ये चार्जिंग स्पीड को ज़्यादा और कम करता है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोज, और काफ़ी जल्दी जो है काफ़ी जल्दी जो है हम लिथियम आयन की बैटरीज चार्ज कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 3, चार्जिंग स्पीड में भी द क्लियर विनर इज लिथियम आयन। पॉइंट नंबर 4, जो पॉइंट नंबर 4 है वो है हीट टॉलरेंस। पाकिस्तान की मार्केट में बैटरी का जो ये हीट टॉलरेंस का फैक्टर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो बैटरी है उसकी वो कितना जो है हीट को बर्दाश्त कर सकता है। तो अगर हम लेड एसिड की बात करें तो अराउंड 20 से लेके 28 डिग्रीज तक लेड एसिड की जो बैटरीज हैं दे वर्क कम्प्लीटली फाइन। लेकिन अगर टेम्परेचर 28 या 30 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसमें एक एब्रप्ट चेंज आएगी। एब्रप्ट चेंज मीन्स उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगी, चेंज इन सच अ वे कि उसकी जो बैकअप है वो कम हो जाएगी और वो जल्दी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसमें उतनी हीट टॉलरेंस नहीं है, क्योंकि उसमें लिक्विड मौजूद है, उसमें H2SO4 प्लस वाटर जो है एज अ इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। ऑन द अदर हैंड जो हमारी लिथियम आयन की बैटरीज हैं इनकी हीट टॉलरेंस काफ़ी अच्छी है। इवन दो अगर आप IP21 या IP20 की भी लिथियम आयन की बैटरी लेती है, बेशक वो IP65 ना हो, लेकिन अगर IP20 या 21 की भी लिथियम आयन की बैटरी हो, दे हैव मच मोर ग्रेटर हीट टॉलरेंस देन द लेड एसिड वन। तो जो लिथियम आयन की बैटरीज हैं ये अब अराउंड 45 डिग्री या 40 डिग्री तक जो है ये बड़ा ज़बरदस्त इनका काम परफॉर्मेंस करती है, और 45 डिग्री के बाद इसमें डिग्रेडेशन आता है। जहां तक जो लेड एसिड की है वो 30-28 डिग्री तक अच्छे काम करते हैं, 28 या 30 डिग्री के बाद उसमें डिग्रेडेशन आ जाता है। तो अगर हम हीट टॉलरेंस की बात करें पॉइंट नंबर 4 पे, तो इसमें भी जो हमारा क्लियर विनर है वो है लिथियम आयन। पॉइंट नंबर 5 जो है वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इज ऑल्सो अ वेरी बिग पॉइंट, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर लोग जो है मेंटेनेंस का इतना ख्याल नहीं रखते, इवन दो कि उन्होंने लाखों खर्च किए होते हैं। लेकिन मेरे पास जो सर्विस सेंटर में जो इश्यूज आते हैं तो मोस्टली जो इश्यूज हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो लोग उसकी मेंटेनेंस नहीं करते। तो अगर हम मेंटेनेंस के लिहाज या मेंटेनेंस के लिहाज से देखें तो जो हमारी लेड एसिड की जो बैटरीज हैं दे नीड मेंटेनेंस अगर आप इनकी नहीं करेंगे तो यकीन करें कि आप 1 साल में ही इनको बर्बाद कर लेंगे। तो मेंटेनेंस जो है काफ़ी अच्छी किस्म की मेंटेनेंस जो है आपने लेड एसिड की करनी है, क्योंकि उसमें एज आई सेड एसिड मौजूद है। एसिड के लेवल को देखना, उसके टेम्परेचर को देखना, ये सब कुछ जो है ना आपने उसमें देखना है। ऑन द अदर हैंड जो हमारी लिथियम आयन है इट हैज़ नो मेंटेनेंस एंड थैंक्स टू BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए होती एंड तकरीबन 0 मेंटेनेंस है लिथियम आयन बैटरीज की। सो अगर हम पॉइंट नंबर 5 पे देखें मेंटेनेंस के हिसाब से तो इसमें भी हैंड्स डाउन जो हमारा क्लियर विनर है वो है लिथियम आयन। अच्छा जी, सो पॉइंट नंबर 6 है जो फाइनल पॉइंट है वो है कॉस्ट यानी पैसा, जो कि अक्सर लोग पूछते हैं और आई होप सो कि आप में से सब व्यूअर्स अभी इसका इंतजार भी कर रहे होंगे कि यार इसने सब कुछ तो बता दिया लेकिन इसने कॉस्ट के बारे में तो बताया ही नहीं। तो पॉइंट नंबर 6 जो है वो है कॉस्ट के बारे में। अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करें तो जो लेड एसिड की जो बैटरीज है उनकी कॉस्ट काफ़ी कम है, लिथियम आयन की कॉस्ट ज़्यादा है। इवन दो आजकल जो पाकिस्तान की सिचुएशन है लिथियम आयन की जो प्राइसेस है वो भी काफ़ी कम आ चुकी है, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली इतनी कम नहीं है जितनी लेड एसिड की है। तो अगर हम एग्जांपल ले तो 100 एम्पेयर आवर की अगर हम लेड एसिड की बैटरी लेंगे तो दैट वुड बी अराउंड लाइक 50,000 और मे बी 45,000। लेकिन अगर आप लिथियम आयन की 100 एम्पेयर आवर की बैटरी लेंगे तो दैट वुड बी अराउंड लाइक 220 और 230 समथिंग। तो इट्स क्वाइट अ बिग डिफरेंस। लेकिन
मैं इसको इस तरीके से देखूंगा या इस तरीके से कंपेयर करूंगा कि अगर आपने लेड एसिड की बैटरी ली है, अच्छा लेड एसिड में मैंने जो आपको प्राइस बताई है वो 1 की बैटरी की है, यानी 12 वोल्ट। तो अगर आप लिथियम आयन की 48 वोल्ट की लगाएंगे तो आपने ये 4 लगानी है। तो अगर हम 4 लगाएंगे तो अराउंड 4 लेड एसिड की बैटरीज की जो प्राइस है वो आपके पास अराउंड यही 180 या 170 या 160 तक आ जाएगी। जहां तक जो लिथियम आयन है वो 220 230 अराउंड दिस, अराउंड मैं समझता हूँ कि 40-50,000 का डिफरेंस है प्राइस में। लेकिन अगर हम इनको इस तरीके से देखें कि देखें आपकी जो लेड एसिड की बैटरीज है उसकी लाइफ है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई गेट इन द सर्विस सेंटर अबाउट 2 इयर्स, और जो लिथियम आयन की जो लाइफ है इट इज अबाउट 8 to 10 इयर्स। तो आप बजाय कि बार बार उस बैटरीज को अगर आप चेंज करेंगे, लेड एसिड को 2 साल बाद फिर आपने लेनी है, 2 साल बाद फिर आपने लेनी है, तो जो आपका जो एक कलेक्टिव कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हो जाता है इंस्टेड ऑफ अगर आप एक लिथियम आयन की बैटरी लें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके। तो अगर हम कॉस्ट के हिसाब से देखें तो इसमें मेरा वर्डिक्ट ये होगा कि अगर मेरे व्यूअर्स यानी अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए बैटरी ले रहे हैं देन यू शुड गो फॉर द लेड एसिड AGM बैटरीज। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं और सेविंग्स का सोच रहे हैं तो इस पॉइंट में भी देन हैंड्स डाउन द विनर इज लिथियम आयन। सो इन सब पॉइंट्स के बाद अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो हमारे जितने भी सर्विस सेंटर्स हैं, वेदर इट इज़ कराची, वेदर इट इज़ लाहौर और पेशावर, तो इन सब में जो मुझे मोस्टली जो बैटरीज रिपेयर के लिए आती हैं या सर्विस के लिए आती हैं वो लेड एसिड की ही होती है। और मोस्टली जो उनमें इश्यूज होता है वो ये है कि या तो वो ओवर डिस्चार्ज किए गए होते हैं या उनमें सल्फेशन आ गई होती है या उनमें करोजन आ गई होती है बिकॉज ऑफ नॉट मेंटेनिंग देम। जहाँ तक जो लिथियम आयन की बैटरीज हैं उसमें कभी कभार इशू आ जाता है, वो भी BMS का कि भाई BMS जल गया है, वो फिर आप BMS इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। सो जो वीडियो का जो टॉपिक था जो कि था लेड एसिड वर्सेस लिथियम आयन के हमारी व्यूअर्स को कौन सी बैटरी लेनी चाहिए, उसकी मैं समरी आपको ऐसे पेश करूंगा इन 6 पॉइंट्स की कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लेनी है बैटरी, आपने अपना इन्वेस्टमेंट बचाना है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और किसी ऐसे एरिया में बैटरी लगानी है जहां पे ज्यादा लोड शेडिंग नहीं है, तो उस केस में जो है ना आप लेड एसिड की बैटरीज लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे एरिया है जहां पे लोड शेडिंग भी ज्यादा है और जो है आप मेंटेनेंस भी आप चाहते हैं कि यार मैं मेंटेनेंस नहीं करना चाहता, मेरे पास टाइम नहीं है और आपको लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो देन आप जो है लिथियम आयन की बैटरीज की तरफ जाएं। लेकिन मेक श्योर कि आजकल पाकिस्तान मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स आ गए हैं, तो मेक श्योर कि आप जो भी बैटरी लें, जो भी इन्वर्टर लें, जो भी चीज़ लें, पहले आप उसका रिसर्च करें कि भाई इनके कोई है यहाँ पे सर्विस वगैरह या वारंटी क्लेम करने वाले कि नहीं, और उसके बाद ही जो है ना अपनी प्रॉपर रिसर्च करने के बाद, प्रॉपर कंपैरिजन सब कुछ करने के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट उस पर लगाएं और फिर वो चीज़ लें। ये मेरी सजेशन है। तो लिथियम वर्सेस लेड एसिड को हम ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं, हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि लेड एसिड आपको पड़ती सस्ती है लेकिन आगे जाके जो है ना वो आपको महंगी पड़ जाती है, और ऑन द अदर हैंड जो लिथियम आयन की बैटरीज हैं वो आपको पड़ती महंगी है लेकिन आगे जाके जो है ना वो आपको सस्ती पड़ जाती है बिकॉज ऑफ द ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो आई होप सो कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, वीडियो को देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उन सबको ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद लगी होगी और उनको बड़े अच्छे पॉइंट्स मिल गए होंगे इस वीडियो से, और एक अच्छी सी कंपैरिजन वीडियो है कि कैसे कि कौन सी बैटरी आपके लिए बेहतर है। सो आई होप सो कि आप जब भी बैटरी लेने जाएं तो आप इन पॉइंट्स को माइंड में रखे जाएं कि आपकी ज़रूरत क्या है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है सेलेक्ट करें कि आपको लिथियम चाहिए या लेड एसिड चाहिए। अदर देन दैट मैं जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उन सबको मैं यही कहता हूँ कि देखें जितना जल्दी हो सके आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। सेल्फ सफिशिएंट का मीन्स कि आपको ग्रिड की ज़रूरत ही ना हो, आपके पास अपनी बैटरी हो, अपना सोलर हो, क्योंकि जो बिजली है ना, जो एनर्जी है, इट इज़ अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ये आजकल के दौर में ज़रूरत बन चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान को चाहिए कि उसकी ज़रूरत उसके मतलब हाथ में हो, इंस्टेड ऑफ कि वो वापडा या किसी और को देखे कि यार उनकी बिजली आएगी तो हमारे घर पे बिजली होगी, वहाँ पे नहीं होगी तो हम भी ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो हम पाकिस्तानी, हम जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, काफ़ी खर्चे करते हैं,
तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपने आप को खैर थोड़ा तंग कर लें, और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाना। तो आप ज़रूर सिस्टम लगाएं, ख़ुद को सेल्फ सफिशेंट करें और अच्छे से जो है खुशहाल ज़िंदगी और पुरसकून ज़िंदगी जिए। सो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, आई होप सो कि आप सब लोगों को कुछ ना कुछ मेरी वीडियो से आइडिया मिल गया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें, सपोर्ट करें। अपने और अपने आसपास तमाम लोगों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।